तो आज हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल में 2010 से 2025 तक के पूछे गए हिस्ट्री के 500 प्लस प्रश्न को देखेंगे। ये वीडियो 2 पार्ट में होने वाला है। पहला पार्ट में 250 प्रश्न को देखेंगे और दूसरे पार्ट में 250 प्रश्न को देखेंगे। टोटल 500 प्रश्न इसमें रहने वाला है। इसमें जितना भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा वो सारा का सारा बिहार पुलिस के 2010 से 2025 तक के पूछे गए एग्ज़ाम के प्रश्न होंगे। आने वाले एग्ज़ाम में आप लोग को काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं पहला नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न, नियोलिथिक काल का अर्थ क्या होता है? नियोलिथिक काल का अर्थ क्या होता है? नवपाषाण काल। नियोलिथिक काल का अर्थ नवपाषाण काल होता है। मनुष्य द्वारा नवपाषाण युग में बनाया गया पालतू पशु कुत्ता था। मनुष्य के द्वारा नवपाषाण काल युग में बनाया गया पालतू पशु था। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से गोदीबाड़ा होने का प्रमाण मिला है? तो लोथल से गोदीबाड़ा होने का प्रमाण मिला है सिंधु सभ्यता के। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता में जोते हुए खेत के साक्ष्य किस स्थल से मिला है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जोते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। लोथल बंदरगाह किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल बंदरगाह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा स्थल की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो हड़प्पा स्थल की खोज दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जल संरक्षण का साक्ष्य मिला था? तो धौलावीरा से सिंधु घाटी सभ्यता के जल संरक्षण का साक्ष्य मिला था। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला। मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है। सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपतिनाथ के पूजा करते थे सिंधु सभ्यता के लोग। किस राज्य में दैमाबाद नामक सांस्कृतिक स्थल स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में दैमाबाद सांस्कृतिक नामक स्थल स्थित है। कालीबंगा सांस्कृतिक स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कालीबंगा भारत के राजस्थान राज्य में स्थित एक सांस्कृतिक स्थल है। सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ से मिला था? तो मोहनजोदड़ो से सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार मिला था। पीलीबंगा पुरातत्व स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो पीलीबंगा भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। आगे के प्रश्न को देखते हैं। हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं? तो धौलावीरा में हड़प्पा के जलाशय के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? तो लोहे का उपयोग हड़प्पावासी नहीं जानते थे। हड़प्पा के निवासी किसके साथ व्यापारिक संबंध रखते थे? तो मेसोपोटामिया के साथ हड़प्पा के लोग व्यापारिक संबंध रखते थे। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता किस सभ्यता को मानी जाती है? तो मिस्र की सभ्यता को विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। लोथल सांस्कृतिक स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो लोथल सांस्कृतिक स्थल गुजरात राज्य में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति मोहर पर किस जानवर का अंकन नहीं था? तो गाय का अंकन नहीं मिलता था पशुपति मोहर पर। लोथल स्थल की खोज कब और किसके द्वारा की गई थी? तो लोथल स्थल की खोज 1957 में एस.आर. राव के द्वारा किया गया था। एस.आर. राव के द्वारा किया गया था। सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है? तो सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह लोथल बंदरगाह है। जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? तो कालीबंगा से जूते हुए खेत का प्रमाण मिला है। सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहरें निर्मित थी खेलखड़ी से। मेसोपोटामिया का अभिप्राय है। मेसोपोटामिया का अभिप्राय है दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती। सूती वस्त्र के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं 27 नंबर प्रश्न से। सिंधु सभ्यता के द्वारा किस धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया गया था? तो कांस्य धातु का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा सर्वाधिक प्रयोग किया गया था। मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितना दिन चला था? तो कुल 18 दिन चला था महाभारत की लड़ाई। योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो पतंजलि योग दर्शन के संस्थापक थे। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला? तो प्रजापति देवता को इंद्र का स्थान मिला था। आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है? तो यूरोप आर्यों का मूल निवास स्थान है।
सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से लिया गया था? तो मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते की युक्ति लिया गया था। धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों या उल्लेख किस वेद में है? तो यजुर्वेद में। यजुर्वेद में धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख किया गया है। आगे देखते हैं उपनिषद की कुल कितनी संख्या है? तो उपनिषद की कुल 108 संख्या है। छांदोग्य उपनिषद में कितने आश्रमों का उल्लेख मिलता है? तो 3 आश्रमों का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। वैदिक अध्ययन के लिए 6 विद्याओं की शाखा का जन्म हुआ उसे वेदांग कहते हैं। वैदिक अध्ययन के लिए 6 विद्याओं की शाखा का जन्म हुआ है उसे वेदांग कहते हैं। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? तो विश्वामित्र के द्वारा गायत्री मंत्र की रचना किया गया था। संग्रहित का क्या अर्थ होता है? तो कोषाध्यक्ष। संग्रहित का अर्थ कोषाध्यक्ष होता है। यज्ञ की देखरेख कौन करता था? तो ब्रह्मा के द्वारा यज्ञ की देखरेख किया जाता था। मगध राज की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? तो मगध राज की प्राचीनतम राजधानी राजगिरी थी। आगे 41 नंबर प्रश्न देखते हैं। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन देखने को मिलता है। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित किया था? वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित किया था? तो मनु के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। प्राचीन भारत में पल्लागन क्या है? तो संदेशवाहक थे पालागल। पालागल क्या थे? तो संदेशवाहक। कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? तो वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। अंग की राजधानी कहाँ थी? तो चंपा अंग की राजधानी थी। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान कौन थे? तो शीलभद्र नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख बंगाली विद्वान थे। बंगाली विद्वान थे शीलभद्र। बौद्ध धर्म के किस से 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है? तो बौद्ध धर्म के अंकुतर निकाय से 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी। बिहार के पावापुरी में हुई थी। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर हुए जैन धर्म के। महावीर का जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में महावीर का जन्म हुआ था। जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर कौन हुए? तो संभवनाथ जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर हुए। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? तो तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। अर्थशास्त्र की रचना विष्णुगुप्त के द्वारा कब किया गया था? तो 3री शताब्दी में अर्थशास्त्र की रचना विष्णुगुप्त के द्वारा किया गया था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ? तो बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो मोगलीपुत्र तिस्य के द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किया गया था। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? तो नेपाल में स्थित है। लुम्बिनी नेपाल में स्थित है। जातक पवित्र ग्रंथ का संबंध किससे है? जातक पवित्र ग्रंथ का संबंध किससे? तो बौद्धों से है। जातक का संबंध बौद्धों से है। महात्मा बुद्ध द्वारा प्रथम प्रवचन जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया कहाँ दिया गया था? तो सारनाथ में दिया गया था प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन। बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन, जो बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे। द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध परिषद वैशाली में हुआ था। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा थी प्राकृतिक भाषा। अशोक के शिलालेखों में प्राकृतिक भाषा प्रयुक्त थी। पाटलिपुत्रा नगर के संस्थापक कौन थे? तो उदयन, जो गंगा और सोन नदी के बीच पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की और सबसे पहले अपनी राजधानी बनाए पाटलिपुत्रा को। बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक निवासी था। तो बिंबिसार का जो राजवैद्य जीवक था वो राजगिरी के निवासी था। काला शोक किस राजवंश से संबंधित था? काला शोक शिशुनाग वंश से संबंधित था। सातवाहन वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो सिमुक को सातवाहन वंश का संस्थापक माना जाता है। प्राचीन मगध राज की प्रथम राजधानी कौन सा शहर था? तो राजगीर प्राचीन मगध राज की राजधानी थी। अंतिम मौर्य शासक कौन था? अंतिम मौर्य शासक
बृहद्रथ थे। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ थे। लौरिया अरेराज क्या है? यह एक स्तंभ लेख है। यह एक स्तंभ लेख है। अशोक के नाम का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में है? तो मास्की और गुर्जरा शिलालेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। सम्राट अशोक के पिता कौन थे? तो बिंदुसार सम्राट अशोक के पिता थे। सिकंदर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 356 ईसा पूर्व मेसिडोनिया में सिकंदर का जन्म हुआ था। सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? तो अशोक के द्वारा सांची के स्तूप को बनवाया गया था। अशोक के प्रस्तर अभिलेख किसका प्रतीक था? तो प्रशासन का प्रतीक था अशोक के प्रस्तर अभिलेख। मेगास्थनीज किसके राज दरबार में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में मेगास्थनीज भारत आया था। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो राजा खारवेल। राजा खारवेल प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक था राजा खारवेल। सारनाथ का लोयन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? तो अशोक से संबंधित है। कौटल्य प्रधानमंत्री थे। कौटल्य जो थे किसका प्रधानमंत्री थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे जो मौर्य वंश के स्थापना किए थे। हर्यक नरेश बिंबिसार की राजधानी थी। तो हर्यक वंश नरेश बिंबिसार की राजधानी राजगीर थी। योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि थे। तोरा किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तोरा किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो यहूदी धर्म का पवित्र ग्रंथ है। सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में सिकंदर के द्वारा किया गया था। शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो विदिशा। विदिशा शुंग शासकों की राजधानी थी। आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस शासक के काल से संबंधित थे? तो कनिष्क के शासनकाल से संबंधित थे विद्वान चरक। चीनी जनरल पान चाओ ने हराया था। तो कनिष्क को चीनी जनरल पान चाओ ने हराया था। कनिष्क किस वंश के राजा थे? कनिष्क कुषाण वंश के महान और प्रतापी राजा हुए। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था। शुंग राज के संस्थापक कौन थे? तो पुष्यमित्र शुंग शुंग राज के संस्थापक थे। हेनसोंग ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो हेनसोंग ने हर्षवर्धन के समय यात्रा किए थे। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। तो कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। कुषाण वंश के शासक कनिष्क की राजधानी थी फिरोजपुर पेशावर। सिक्के पर वीणा वादन करते हुए किस शासक का चित्र दर्शाया गया था? तो समुद्रगुप्त के चित्र को दर्शाया गया था सिक्के पर वीणा वादन करते हुए। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। फाहियान किसके समय भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फाहियान भारत आया था। प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? तो हरिसेन के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति की रचना किया गया था। कौन सा चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था? तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी थी। तो अवंती की राजधानी उज्जैन थी। गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ और खगोल शास्त्री कौन थे? तो आर्यभट्ट जो थे गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम जो महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक था। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी थानेश्वर से कन्नौज। किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया गया था। आगे गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। तो आर्यभट्ट गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में भारत आया था? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में अब्दुल रज्जाक भारत आया था। तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजराज प्रथम के द्वारा तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया था। गंगे कोट चोलपुरम का निर्माणकर्ता कौन था? तो राजेंद्र प्रथम गंगे कोट चोलपुरम के निर्माण करता था। चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो वातापी थी। चालुक्य वंश की राजधानी वातापी थी। गंधार कला मिश्रित थी भारतीय शैलियों और यूनानी शैलियों को। भारतीय शैलियों और
यूनानी शैलियों का मिश्रण गंधार कला थी। प्राचीनतम लॉर्ड खान मंदिर कहाँ स्थित है? तो ऐहोल में प्राचीनतम लॉर्ड खान नामक मंदिर स्थित है। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो दंती दुर्ग राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक था। रथ पैगोड़ा का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो पल्लव शासक के द्वारा रथ पैगोड़ा का निर्माण करवाया गया था। राजा भोज का संबंध किस राजवंश से था? तो परमार राजवंश से राजा भोज का संबंध था। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित है। राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो कल्हण के द्वारा राज तरंगिणी पुस्तक को लिखा गया था। रानी दुर्गावती कहाँ की महारानी थी? तो गोंडवाना की महारानी थी रानी दुर्गावती। ड्रेकॉन के कानून किस सभ्यता से संबंधित थे? तो ग्रीस सभ्यता से संबंधित थे। ड्रेकॉन के कानून ग्रीस सभ्यता से संबंधित थे। सल्तनत काल के दौरान दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित था सैन्य से। दीवान ए अर्ज विभाग सैन्य से संबंधित था सल्तनत काल के दौरान। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान शासक मोहम्मद बिन कासिम था। तोते ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो पैदा हुआ था पटियाली में। भारत के पटियाली में पैदा हुआ था। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? तो सुल्तान महमूद के द्वारा सोमनाथ मंदिर को नष्ट करवाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था? तो अल्मर्दन को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था। दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियावत खुदाई कहा? तो बलवंत के द्वारा खुद को नियावत खुदाई कहा गया था। इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। तुरान ए चहलगानी को किसने समाप्त किया? तो बलवंत के द्वारा समाप्त किया गया। 40 दल होता था इसमें। तुरान ए चहलगानी। तुगलक वंश की स्थापना किसने और कब किया था? तो तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा 1320 में किया गया था। दिल्ली सल्तनत के किस शासक को लाख बख्श कहा जाता था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता था क्योंकि ये लाखों में दान करता था। सीरी का किला का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सीरी के किला का निर्माण करवाया गया था। किसने अपनी राजधानी को दिल्ली से दक्षिण भारत लाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक जो अपनी राजधानी को दिल्ली लाया था। दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला सुल्तान कौन थी? तो रजिया जो थी दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला सुल्तान थी। जौनपुर शहर की स्थापना किसने की? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जौनपुर शहर की स्थापना किया गया था। आगरा शहर का संस्थापक कौन थे? तो सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर की स्थापना किया गया था जो लोदी वंश से संबंधित थे। दिल्ली के किस सुल्तान ने घोड़े दागने की प्रथा शुरू की? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा घोड़े दागने की प्रथा को शुरू की गई थी। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है अलाई दरवाज़ा के नाम से। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को अलाई दरवाज़ा के रूप में जाना जाता है। किस सुल्तान ने दीवान ए अमीर ए कोही नामक विभाग बनाया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा सुल्तान ने दीवान ए अमीर ए कोही नामक विभाग बनाया गया था। आगे प्रश्न देखते हैं। अलाई दरवाज़ा किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में अलाई दरवाज़ा को बनाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? तो आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी बना था। निकोलो कॉन्टी किसके शासनकाल में भारत आया था? तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में निकोलो कॉन्टी भारत आया था। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। मार्को पोलो किस देश का निवासी था? तो इटली का निवासी था मार्को पोलो। विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या था? तो सैनिकों को अनुदान देना। विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का संबंध था। सूफी किस रूप में जाने जाते थे? तो मुस्लिम संत के रूप में सूफी जाने जाते थे। कृष्णदेव राय ने विजयनगर के समीप एक उपनगर की स्थापना की थी। तो नगलपुरम जो था कृष्णदेव राय के द्वारा विजयनगर के समीप एक उपनगर की स्थापना किया गया था। अलवार संत किसके उपासक थे? तो विष्णु के उपासक थे अलवार संत।
शेख निजामुद्दीन औलिया की जगह कहाँ स्थित है, दरगाह कहाँ स्थित है? तो ग्यासपुर में स्थित है। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह ग्यासपुर में स्थित है। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में गुरु नानक का जन्म हुआ था। अलवार संतों में एकमात्र महिला संत कौन थी? तो अंडाल। अंडाल जो थी अलवार संतों में एकमात्र महिला संत थी। किस मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग में संकलित है? तो तुकाराम के उपदेश अभंग में संकलित है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किस संत ने किया था? तो रामानुज के द्वारा किया गया था उत्तर भारत में। झरोखा दर्शन किसने शुरू किया था? तो अकबर ने झरोखा दर्शन को शुरू किया था। मुगल काल का पतन कब हुआ था? तो आधुनिक काल से मुगल काल का पतन होना शुरू हुआ था। मुगल मेवाड़ संधि कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1615 ईस्वी में मुगल मेवाड़ संधि हुआ था। मुगल साम्राज्य की राजधानी किसके द्वारा आगरा से दिल्ली लाया गया? तो शाहजहां के द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली लाया गया था। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी ताजमहल का वास्तुकार था। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां के द्वारा जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म किसने कहा था? तो अबुल फजल के द्वारा दीन ए इलाही को एक धर्म कहा गया था। हेमू को किसने हराया था? तो अकबर ने हेमू को हराया था। शेख निजामुद्दीन चिश्ती की जीवनी किसके द्वारा लिखा गया था? तो जहांआरा के द्वारा शेख निजामुद्दीन चिश्ती की जीवनी लिखी गई थी। दीन ए इलाही किसने शुरू किया था? तो अकबर ने दीन ए इलाही धर्म शुरू किया था। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? तो फरीद खान। शेर शाह के बचपन का नाम फरीद खान था। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। लाल किले स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? तो औरंगजेब के द्वारा लाल किले स्थित मोती मस्जिद को बनवाया गया था। बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा स्थित है। पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई थी 1526 ईस्वी में। मुगल वंश की स्थापना भारत में 1526 ईस्वी में हुई थी। रज़्मनामा का फारसी में अनुवाद किसका है? तो महाभारत का। रज़्मनामा का फारसी में अनुवाद महाकाव्य महाभारत का किया गया है। अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल कौन था? तो वित्तीय सलाहकार और अकबर के नौरत्न में शामिल एक थे जो वित्तीय सलाहकार थे, राजा टोडरमल। गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था? तो अकबर के कहने पर गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा था। अकबर ने 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय राजा कौन था? तो उदय सिंह राजा थे चित्तौड़ का अकबर के आक्रमण के समय। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में। बिहार के सासाराम में स्थित है शेर शाह का मकबरा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। अकबर का जन्म कब हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ था। किस मुगल शासक ने शाहू को मुक्त किया था? तो मुगल शासक ने शाहू को मुक्त किया था। आगे 174 देखते हैं। बुरहान उल मुल्क की उपाधि मोहम्मद शाह द्वारा किसे प्रदान किया गया था? बुरहान उल मुल्क की उपाधि मोहम्मद शाह द्वारा किसे प्रदान किया गया था? तो शहादत खान को प्रदान किया गया था। ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाए गए थे? तो मकराना से लाए गए थे। मुगल दरबार में अकबर के प्रमुख चित्रकार कौन थे? तो अब्दुल समीद मुगल दरबार में अकबर के प्रमुख चित्रकार थे। किस मुगल सम्राट ने चांदी के जलाली सिक्के जारी किया था? तो अकबर के द्वारा चांदी के जलाली सिक्के जारी किए गए थे। सुलह ए कुल की नीति किसने अपनाया था? तो अकबर के द्वारा सुलह ए कुल की नीति अपनाया गया था। मुगल काल के किस सम्राट के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा गया था? तो जहांगीर के काल को मुगल काल के चित्रकला का स्वर्ण युग कहा गया था। बालाजी बाजीराव की मृत्यु कब हुआ था? तो 1761 में बालाजी बाजीराव की मृत्यु हुआ था। चगताई तुर्क शासक भारत में किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल के नाम से जाना जाता था। चगताई
तुर्क। मुगल काल में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किया गया था अकबर द्वारा। मुगल काल में मनसबदारी प्रणाली का शुरुआत अकबर के द्वारा किया गया था। मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में थे? तो बहादुर शाह द्वितीय के समय में मिर्जा गालिब थे। अकबर का राज्याभिषेक कब और कहाँ हुआ था? तो 14 फरवरी 1556 कालानौर में अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। जयपुर शहर का संस्थापक कौन था? तो राजा सवाई जय सिंह जयपुर शहर की स्थापना किए थे। अकबर के द्वारा जजिया कर का समाप्ति कब किया गया था? तो 1564 में अकबर के द्वारा जजिया कर की समाप्ति किया गया था। तो मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में था? तो औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक मुगल मनसबदार थे। मुगल काल औरंगजेब के शासनकाल में। अकबर के द्वारा दीन इलाही की स्थापना कब किया गया था? तो 1582 में अकबर के द्वारा दीन इलाही को शुरू किया गया था। तो दीन इलाही को धर्म अबुल फजल के द्वारा कहा गया था। रॉल्फ फिंच मुगल सम्राट के किसके दरबार में आया था? तो अकबर के दरबार में रॉल्फ फिंच आया था। गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था? तो 15 अप्रैल 1469 को गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। आगे विलियम हॉकिंस और टॉमस रो किसके दरबार में भारत आए थे? तो जहांगीर के समय भारत आए थे। अकबर के द्वारा दास प्रथा का अंत कब किया गया था? तो 1562 में अकबर के द्वारा दास प्रथा का अंत किया गया था। खालसा की स्थापना किसने की? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किया गया था। गुरु गोविंद सिंह के माता का नाम क्या था? तो गुजरी जो था गुरु गोविंद सिंह के माता का नाम था। चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने किसको हराया था? तो हुमायूं को चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने हराया था हुमायूं को। गुरु नानक देव का मृत्यु किस सन में हुआ था? तो 22 सितंबर 1539 को गुरु नानक देव जी का मृत्यु हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? तो 1845 से 46 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया था? तो दसम ग्रंथ में गुरु गोविंद सिंह के रचनाओं का संपादन की पुस्तक में किया गया था। सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों को नियुक्त करने वाला मुगल सम्राट औरंगजेब था। सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों को नियुक्त करने वाला मुगल सम्राट औरंगजेब था। सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह थे 10वें गुरु। चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने किसको हराया था? चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने किसको हराया था? तो हुमायूं को हराया था। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। 1707 को। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। आगे देखते हैं वास्को डी गामा भारत कब आया था पहली बार? तो 20 मई 1498 को वास्को डी गामा पहली बार भारत की यात्रा पर आया था। गोवा में पहला शासन किसका था? तो पुर्तगालियों का गोवा में पहला शासन था। भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली जो भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी थे। किसने गोवा को उपनिवेश की राजधानी बनाया था? तो अल्फांसो दी अल्बुकर्क के द्वारा गोवा को उपनिवेश की राजधानी पहली बार बनाया गया था। वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? तो वास्को डी गामा अमेरिका का यात्री था। भारत के व्यापारी संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से था? तो पुर्तगाली से भारत के यूरोपीय व्यापारिक संबंध था। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पदार्पण कब हुआ था? तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन हुआ था। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? तो 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कर लिया। अलीनगर की संधि किसके किसके बीच हुआ था? तो ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था अलीनगर की संधि। गोवा को पुर्तगालियों द्वारा किसने छीना था? तो बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को पुर्तगालियों के द्वारा छीना गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो मसूलीपट्टनम में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला कारखाना स्थापित हुआ था। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा जो था भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था। औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय कहाँ बीता? औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय
कहाँ बीता? तो नूरजहाँ के पास बीता। शिवाजी को किसने कैद किया था? तो औरंगजेब के द्वारा शिवाजी को बंदी बनाया गया था। पुरंदर की संधि कब हुआ था? तो 22 जून 1665 को पुरंदर की संधि हुआ था। भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज कौन था? तो रेड ड्रैगन भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? तो 20 अप्रैल 1627 को पूना में शिवाजी का जन्म हुआ था। वास्को डिगामा ने भारत की खोज कब किए थे? तो 1498 में वास्को डिगामा ने भारत की खोज किए थे। मराठा शासक शिवाजी की राजधानी का नाम? तो रायगढ़ जो था मराठा शासक शिवाजी की राजधानी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? तो औरंगजेब के द्वारा शिवाजी को राजा की उपाधि दिया गया था। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? तो ताराबाई के पास था। मुगल सम्राट औरंगजेब के गुरु कौन था? तो मीर मोहम्मद हकीम मुगल सम्राट औरंगजेब के गुरु था। पेशवाओं में नाना साहेब के रूप में कौन लोकप्रिय था? तो बालाजी बाजीराव नाना साहेब के रूप में लोकप्रिय था। मुंगेर किसकी राजधानी थी? तो मीर कासिम की राजधानी मुंगेर थी। किस ब्रिटिश जनरल ने पोंटो नोवो में हैदर अली को हराया था? तो सर आयर कोट। मीर कासिम ने राजधानी को मुर्शिदाबाद से कहाँ लाया था? तो मीर कासिम ने राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच हुआ था। बक्सर का युद्ध मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच हुआ था। बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था? तो नवाब सिराजुद्दौला बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक हुआ। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया? तो 1632 ईस्वी में अंग्रेजों को सुनहरा फरमान प्रदान किया गया था। पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष किया गया था? तो 1849 में पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया था। अलीनगर की संधि का संबंध किससे है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी तथा सिराजुद्दौला से। ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला से संबंधित है अलीनगर की संधि। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा कौन बना? तो कृष्णराज तृतीय बना टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद राजा। टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी थी। किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा? तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान को मारा गया। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? तो 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। प्लासी का युद्ध किस जगह लड़ा गया था? तो बंगाल में। प्लासी का युद्ध बंगाल में लड़ा गया था। बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने की? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किया गया था। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना का परिणाम है? तो स्टाम्प एक्ट का परिणाम है। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। अंग्रेजी सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्रों पर आयात कर हटा दिए गए? तो 1882 में अंग्रेजी सरकार के द्वारा सूती वस्त्रों पर आयात कर हटा दिए गए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का आकस्मिक नारा था भूभाग नहीं व्यापार। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का प्रस्तावक था सर जॉन शोर। पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन थे? तो महात्मा गांधी का आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। भारतीय अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी का कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई थी। अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किसने किया था? तो अबुल फजल के द्वारा अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किया गया था अबुल फजल के द्वारा। वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम के रचयिता थे।